अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की कथा और महिमा क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा का अर्थ है अपार। ये एकादशी अपार धन, सुख और पुण्य प्रदान करने वाली तथा समस्त भयंकर पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, उसे संसार में अपार यश की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। उसका एक छोटा भाई था, जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अधर्मी और पापी था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से बहुत ईर्ष्या करता था और हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता था। एक दिन अवसर पाकर उस पापी वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज की गुप्त रूप से हत्या कर दी। किसी को शक न हो, इसलिए उसने राजा के शव को एक घने जंगल में ले जाकर एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु और अंतिम संस्कार न होने के कारण धर्मात्मा राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह प्रेत योनि में चला गया। वह प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और जंगल के मार्ग से आने जाने वाले लोगों को डराने और कष्ट देने लगा। एक दिन धौम्य नामक एक महान सिद्ध और दयालु ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि को उस धर्मात्मा राजा की इस दुर्दशा को देखकर अत्यंत दया आई। ऋषि ने अपने योगबल से प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि धौम्य ने स्वयं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते समय ऋषि ने संकल्प लिया और अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के महान पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज तत्काल प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने एक सुंदर दिव्य शरीर धारण कर लिया और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा ने महर्षि धौम्य को हृदय से धन्यवाद दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया और एक दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। व्रत का फल और महत्व कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपार फलों की प्राप्ति होती है। पापों का नाश इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, परनिंदा, झूठी गवाही देने और झूठ बोलने जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों के समान पुण्य जो पुण्य पुष्कर में स्नान करने, मकर संक्रांति में प्रयाग में स्नान करने या काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से मिलता है, वही पुण्य मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस जन्म में सभी सांसारिक सुखों को भोगता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस अपरा एकादशी की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर सदैव भगवान श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधे जय श्याम, प्रेम से बोलो वृंदावन।